अंजलि ने मेरे आकाश की जान बचा ली। भगवान दोनों को सुरक्षित रखना। उन्होंने साफ लफ्जों में उसे घर वापस जाने के लिए कहा था। वो न सिर्फ मेरे, अपनी क्लाइंबिंग टीम के निर्देश के खिलाफ भी चली गई। ये नतीजा होता है सब लाड प्यार का। ये सब तुम्हारी गलती है सरिता। हो क्या गया है उसे? ना बड़ों का लिहाज करना, ना उनकी बात सुनना। वैसी तो कभी नहीं थी। आप हमेशा कहते आए हैं, आप जानते हैं आपकी बेटी क्या चाहती है, उसके क्या सपने हैं, उसके लिए क्या सही होगा। लेकिन सच बात तो यह है कि आप अपनी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाए। आप जानते ही नहीं अपनी बेटी को। अगर जानते तो समझ पाते कि मेरी भी अंजलि का दिल सोने का है। वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती, खासकर अपने पिता को। खन्ना कम इन। खन्ना कम इन। कर्नल अभ्यंकर हियर। सब ठीक ठाक कर्नल? हम काफी वक्त खो चुके हैं। वी होप टू मेक अप फॉर इट। वेस्टर्न कुंभ में हम स्पीड बढ़ा देंगे। वैसे भी हम लोत्से फेस पर धीमे पड़ने वाले हैं। क्या आप कैंप 2 पे ब्रेक करने वाले हैं कर्नल? वहां पहुंचेंगे और फिर सोचेंगे। सुनो खन्ना, नासिर तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी रखो। हमारी आवाज उन तक पहुंचते रहना बहुत जरूरी है, वरना वहां उस ऊंचाई पर वो लोग आसानी से उम्मीद खो सकते हैं। कॉपी दैट कर्नल। ओवर एंड आउट। नासिर, नासिर, आर यू देयर? कर्नल अभ्यंकर हियर। नासिर, नासिर, अगर हमारी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो बताओ वहां की सिचुएशन कैसी है? नासिर। Come on, move ahead. I'm sure वो ठीक है सर। सर आई एम सॉरी। मैंने जो भी किया आपको डिसरिस्पेक्ट करने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। मुझे पता है तुमने जो किया वो असली माउंटेनियरिंग स्पिरिट की मिसाल थी। मुझे जो सिखाया गया वही मैंने किया सर। आई वॉज टॉट बाय द बेस्ट सर। एक टीचर की असली पहचान उसके स्टूडेंट से होती है। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या आपने मुझे रेस्क्यू टीम में इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? तुम्हारे पापा ने मुझे कहा। नो एक्चुअली उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हें घर वापस भेजूं। सॉरी सर, आपको मेरे पापा से बात करनी पड़ी। सच कहूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लड़की होना मेरे जहन में नहीं आया था। मैं मानता हूं कई मायनों में मैं अपने वही पुराने ख्यालातों से जुड़ा हुआ हूं, और ये भी जानता हूं कि आज की इस दुनिया में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। पर कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो रोज खुद को बदलने की कोशिश करता हूं। खुद का अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ता है कि नहीं? मेरे पापा का भी ऐसा ही है। कहते कुछ है मतलब कुछ और ही होता है। दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं होता। इसलिए कई बार लोगों में गलतफहमी हो जाती है। जब ऐसा होता है मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं तुम अपने पापा को कुछ कहती क्यों नहीं, लेकिन कोई उन्हें समझ ही नहीं पाया। वो ये नहीं जानते कि चाहे जो भी हो वो दिल के बड़े अच्छे हैं। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया कि आगे जाके जिंदगी में कभी पछताऊं ना। कभी ये ना सोचूं कि अगर ऐसा किया होता तो अच्छा होता। इमेजिन आज से 20 साल बाद अचानक नींद से उठती ये सोचकर कि अरे वो करना रह ही गया,
वो जगह देखी ही नहीं। काश ये काश वो। आई जस्ट डिडंट वांट टू बी इन दैट स्पेस। तारा की याद दिला दी तुमने। आज वो होती तो कुछ ऐसा ही कहती। पता है, हर चीज मनवा लेती थी मुझसे, ये कह के कि कर लेते हैं ना, आगे चल के कौन पछताएगा। और फिर वो चली भी गई अपनी शर्तों पर, विदाउट एनी रिग्रेट्स। सर, आप तारा मैम से कैसे मिले? हम दोनों कॉलेज में साथ में थे। वो पूरी कॉलेज की जान थी, सबकी चहेती। मैं भी भीड़ में पीछे था, उसी लेक्चर को अटेंड करता जिस लेक्चर को वो अटेंड करती। उसी वक्त कैंटीन जाता जब वो जाती, वही बस लेता जिसमें वो जाती। बस दूर से देखता रहता उसे। एक दिन हिम्मत करके बात कह डाली मैंने उसे कॉफी ऑफर की और उसने रिफ्यूज कर दिया। मेरा दिल टूट गया। अगले दिन मैं अकेला बैठा था तो अचानक आई और पूछने लगी, क्या तुम्हारा वो कॉफी का ऑफर अभी भी ऑन है? कहने लगी, पता नहीं, शायद तुम भी मेरे टाइप के निकल जाओ। उसका यही कहना था, किसी भी चीज का रंज सीने में क्यों दबा रखे। सब ठीक है ना शिकामा? ठीक है, पर मुझे एक पल नहीं जाता जब मुझे गौरव की याद नहीं आती। तुम्हारा भी यही हाल होगा, छोटी छोटी चीजें याद आती हैं। उस दिन गौरव ने मुझसे शीरा मांगा और उसे बना के खिला दी। उसके पहले ही वो चला गया। इसलिए सोचती हूँ कि मैंने एक बेटा खोया है और मेरा दूसरा बेटा है मेरे पास। मैं और पछतावे के साथ नहीं रह पाऊंगी। रिलैक्स शिकामा, इतनी सेंटी क्यों हो रही है आप? ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप। जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शिकामा, ठीक है, थोड़ी सेंटी हो गई, लेकिन पता नहीं फिर कब बातें होंगी तुमसे और कितनी बातें बतानी है तुम्हें। अभी तो तुम्हारी बारात में नाचते हुए जाना है सीधा अंजलि के दरवाजे तक। उन जोधपुरियों को दिखाना है कि आमच्या मुंबईत कसं असतं ते। भगवान ना करे, लेकिन अगर वापस तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि मैंने तुमसे ये बात कर ली। चलो। अंजलि, कुछ बात करनी है। किस बारे में? हमारे बारे में। एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.